हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंशियंट सोसाइटी वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी। सोचिए, रोज सुबह उठना और ये सोचना कि आज जिंदा रहेंगे या नहीं। एग्जाम्स या डेडलाइंस की वजह से नहीं, बल्कि वॉर, डिजीज या भूख की वजह से। अब सोचिए, रोज सुबह उठना और स्ट्रेस होना सिर्फ इसलिए क्योंकि फ़ोन की बैटरी 5% है। फनी लगता है ना? लेकिन ये क्लियरली दिखता है कि सोसाइटी कितनी बदल चुकी है। आज हम एंशियंट सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी को कंपेयर करेंगे ताकि समझ सके हम कितना आगे बढ़े हैं और क्या कुछ पीछे छूट दिया है। तो लेट्स सी। पॉइंट नंबर 1, डेली लाइफ एंड सर्वाइवल। एंशियंट टाइम्स में लाइफ का मेन फोकस सिर्फ सर्वाइवल था। ज़्यादातर लोग फार्मर्स, हंटर्स या लेबरर्स थे। ना मशीन थी, ना इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही फूड की गारंटी। एक डाउट या इन्वेशन पूरी कम्युनिटी को ख़त्म कर सकता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी लो थी और मेडिकल नॉलेज भी लिमिटेड थी। आज के टाइम में सर्वाइवल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाइफ को सेफ़र और लॉन्गर बना दिया है। हमने सर्वाइवल स्ट्रगल्स को लाइफस्टाइल स्ट्रगल्स से रिप्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी। पॉइंट नंबर 2, सोशल स्ट्रक्चर एंड इक्वालिटी। एंशियंट सम सोसाइटीज़ में स्ट्रिक्ट डिविजन्स होती थी। किंग्स, नॉबल्स, प्रीस्ट और वॉरियर्स टॉप पे होते थे, जबकि फार्मर्स, स्लेव्स और लेबरर्स बॉटम पे, जहाँ ऊपर जाने का ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं होता था। आपका बर्थ ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता था। मॉडर्न सोसाइटी में इक्वालिटी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती है। एजुकेशन और स्किल से लोग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिर भी इनइक्वालिटी आज भी है, बस फॉर्म चेंज हो गया है। पॉइंट नंबर 3, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। एंशियंट टाइम में नॉलेज बहुत स्लोली स्प्रेड होती थी। बुक्स हैंड रिटन होती थी और एजुकेशन सिर्फ कुछ लोगों तक ही लिमिटेड थी। फिर भी एंशियंट लोग नेचर, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी से डीपली कनेक्टेड थे। आज इन्फॉर्मेशन हर जगह है। हमारे फ़ोन्स में उतना उतना नॉलेज है जितना एंशियंट लाइब्रेरीज़ में भी नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हम ज़्यादा जानते हैं लेकिन कम सोचते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली है कि विजडम खो दिया है हमने। पॉइंट नंबर 4, कम्युनिटी एंड ह्यूमन कनेक्शन। एंशियंट सोसाइटी कम्युनिटी सेंटर्ड होती थी। लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते थे और फैमिली साथ रहती थी। लॉनलीनेस रियर थी, लेकिन फ्रीडम लिमिटेड होती थी। मॉडर्न सोसाइटी इंडिपेंडेंस को वैल्यू करती थी। हम डिग्निटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। हम डिजिटली कनेक्टेड हैं पर इमोशनली डिसकनेक्टेड। सोशल मीडिया के ज़माने में भी लोनलीनेस ज़्यादा कॉमन हो गई है। पॉइंट नंबर 5, मॉरलिटी एंड वैल्यूज़। एंशियंट सोसाइटी स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड्स फॉलो करती थी जो रिलीजियन और ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते थे। हॉनर, लॉयल्टी और ड्यूटी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी। मॉडर्न सोसाइटी फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स और सेल्फ एक्सप्रेशन प्रमोट करती है। इससे क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस आई है, लेकिन साथ ही मॉरल कंफ्यूजन भी। सवाल ये नहीं है कि कौन सा टाइम बेटर था, बल्कि ये है कि क्या हमने शेयर्ड वैल्यूज़ को पर्सनल कन्वीनियंस से रिप्लेस कर दिया है। कंक्लूजन। एंशियंट सोसाइटी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती थी। मॉडर्न सोसाइटी मीनिंग ढूंढने के लिए स्ट्रगल करती है। हम ज़्यादा सेफ और लॉन्ग जी रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस, आइसोलेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। शायद सॉल्यूशन एंशियंट और मॉडर्न में से किसी एक चूज़ करना नहीं है, बल्कि एंशियंट विजडम को मॉडर्न प्रोग्रेस के साथ कंबाइन करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।